हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। पिछली क्लास में हम चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर हैं। दो चर का मतलब जैसे या तो एक्स और वाई होंगे या ए और बी होंगे। तो चलो सवालों पे बढ़ते हैं, है ना। इसमें बेसिक अभी सब सारी चीजें पता चल जाएंगी, परेशान मत होइए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में, है ना, इसका कलर मैं चेंज कर लूं, ब्लैक है ना, रेड कर लूं। चलो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमको इसके युग्म बनाने हैं समीकरण के, और फिर उसको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है। इसकी एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो समीकरण दिए होते हैं और उन दोनों समीकरणों को हल करके हमको एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। ठीक है। तो अभी हमसे पूछ रहा है ग्राफी विधि से हल करो, तो सबसे पहले हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। उसके बाद में जो और दो विधियां होती हैं इसमें है आपके सिलेबस में, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वो भी हम सीखेंगे। उसको बाद में सीखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, है ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। इतना सा है। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको दो चर वाले दो रेखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उनको ग्राफी विधि से हल करना है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, अच्छा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे कि माना माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, है ना, लड़कों की संख्या कितनी हम मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और लड़कियों की संख्या कितनी हम मान लेंगे, लड़कियों की संख्या हम वाई मान लेंगे, है ना, लड़कियों की संख्या वाई मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो एक चीज तो यहीं पर से क्लियर हो गई हमारी कि 10 विद्यार्थी हैं टोटल। तो इसमें क्या हम करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 रख देंगे। ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। फिर हमारी दूसरी समीकरण इस स्टेटमेंट से बन जाएगी। क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है, y, और ये जो y है ना, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या में हमने 4 जोड़ दिया, तब ये लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। इसका मतलब यही तो है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। हमने ये कर दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर कैसे करेंगे, ऐसे, इसको y को इस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण जो बन जाएगी वो बन जाएगी x माइनस और बराबर, और 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो -4, है ना। ये हमारे सामने समीकरण बन गई दूसरी, x-y बराबर -4। तो ये हमने समीकरण 2 बना ली। अब हमको क्या करना है, मेन काम अब स्टार्ट होता है। ये तो हमने कर लिया, सवाल में दिया था, हमने समीकरण बना ली, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमको मेन काम करना है। क्या काम करना है, चलो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, दो सारणी बना लेनी है। कितनी सारणी, दो सारणी। ऐसे देखो, एक सारणी हमने ये बनाई, ये ऐसे हमको बना लेनी है, और एक और दो लाइनें ऐसे बीच में खींच देनी है, एक लाइन ऐसे खींच देनी है। एक और सारणी ऐसे बनाएंगे हम, ये ऐसे करके हम एक ये बनाएंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन ये खींच देंगे और एक लाइन ये खींच देंगे। ये हमने बना ली। यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ पे हमने y लिखा, यहाँ पे हमने x लिखा और यहाँ पे y लिखा। ठीक है। अब हम जाते हैं समीकरणों पे। हमने समीकरण क्या बनाए थे, पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण हमारा क्या था, x माइनस वाई बराबर -4, है ना, x माइनस वाई बराबर -4। इसको भी हम इसको यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -4 यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको जैसे ये वाली जो समीकरण है पहली वाली, है ना, इसमें हमको x का मान रखना है। x का मान कुछ हम रखेंगे,
जिससे y का मान निकल आएगा। जैसे x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान 10 निकलेगा। x का मान अगर हम 1 रख देंगे तो इसका पक्षांतर करके जब इस साइड ले जाएंगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा तो 9 निकल आएगा। तो हमको बस ऐसे कुछ भी हम मान रख सकते हैं, जो हमारा दिल का है, जो इच्छा हो आपकी, वो हम कुछ भी मान रख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस हम x का ऐसा मान रखेंगे कि हमको y का मान एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, पूर्णांक प्राप्त हो, है ना, पूर्णांक। ऐसा नहीं कि बटे में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो उससे जो है ना गणना करने में दिक्कत जाएगी थोड़ा सा। तो इसलिए हमको ऐसे चीजें लेनी है जो थोड़ा सही रहे, मतलब पूर्णांक रहे। तो हमने x का मान 0 लिया तो y का मान हमारा 10 आ गया। अगर x का मान हमने 1 ले लिया तो y का मान हमारा 9 आ गया। यहाँ से आ गया ना आपको ये समझ में? अगर x की जगह पर हम 0 रख देंगे, दूसरी साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा y का मान। अगर x का मान 1 लेंगे तो जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तब 9 बचेगा। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ये एक्स वाई के मान इस वाले समीकरण से, समीकरण 1 से निकाल लिए। अब यही काम हमको करना है इस वाले समीकरण में, है ना। चलो करते हैं। तो x का मान अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा वैसे कर लो जैसे पहले था। ये क्या था? यहाँ पर y बराबर x+4। हाँ, y बराबर x+4। चलो y बराबर x+4, y बराबर x+4 हमने पक्षांतर समझ लो नहीं किया है, ठीक। अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पर x जो है 0 होगा तो y का मान क्या होगा? सीधी सी बात, y का मान क्या होगा? 4। x का मान अगर 0 होगा तो y का मान 4 होगा। x का मान अगर क्या होगा? 1 होगा, है ना। x का मान अगर 1 होगा तो y का मान कितना होगा? x का मान अगर 1 होगा तो y का मान कितना होगा? 5। ठीक। तो अब हमारे पास क्या बन गया? दो चीजें बन गई इसमें। हाँ, अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर x के दो मान आ गए। कौन कौन से? देखो x कामा वाई अगर हम निकालें इस वाले समीकरण से पहले से तो क्या आ गया? एक तो आ गया 0,10 और एक आ गया 1,9 पहले वाले समीकरण से। दूसरे वाले समीकरण से अगर x कॉमा वाई हम देखें तो ये आ गया 0 और 4, 0,4 और क्या आ गया दूसरा? 1,5। तो ये चीज हमको याद रखनी। ऐसे हमने क्या कर दिया? इसके हमने पॉइंट निकाल लिए, ठीक। कुछ करना नहीं है ज्यादा, x के हमने इतने मान निकाल लिए। अब हम जाते हैं ग्राफ पेपर पर। हमको याद रखने ये मान, देखो 0,10 है, 1,9 है सबसे पहले। तो 0,10 यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? एक चतुर्थांश बनाते हैं। चलो बना लेते हैं चतुर्थांश। तो ये हमने बना लिया चतुर्थांश। देखो ठीक, ये हमने, एक मिनट, ये हमने बना लिया एक चतुर्थांश, ठीक है। फिर हमको जाना किस पे है? सबसे पहले 0,10, 0,10। तो 0 तो यहीं पे होगा, एक्स अक्ष पे 0, ये मूल बिंदु पे होगा। और 0,10 वाई पर 10, +10। तो ऐसे इसका आधा आधा लेकर चलते हैं, 10 क्योंकि इसमें आएगा नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10, तो यही है 0,10। लिख दिया यहाँ पर 0,10 हो गया। उसके बाद में फिर अगला क्या था? 1,9, 1,9 यानी कि एक्स अक्ष पर 1, यहाँ पे मान लो आ गया। आधा आधा हम लेकर चल रहे हैं, पूरा नहीं लेकर चल रहे हैं, नहीं तो आएगा नहीं। तो 1 यहाँ पर हो गया, 9 कहाँ पर हो गया? वाई अक्ष पर 9, यानी कि यहाँ पर पहुंचा जाके ये यहाँ पे। तो ये हो गया 1,9। और हमने क्या किया? इस लाइन को ऐसे करके हमने मिला दिया, मिला दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? फिर हम करेंगे अगले पॉइंट लेंगे 0,4 और 1,5 ना। चलो 0,4, 0 यहाँ पर है और 4 कहाँ पर है? 4 है, 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पर हुआ। तो ये हो गया 0,4 हो गया। फिर क्या करेंगे? अगला पॉइंट है हमारा 1,5। तो अब हम 1,5 लेंगे। 1 का मतलब यहाँ पर और 5 का मतलब हुआ यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। हाफ हाफ ले रहे हैं ना, यहाँ पर हुआ। तो अब ये हुआ, तो इसको हम ऐसे करके मिला देंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं।
कहाँ पर पहुंच रहा है। देखो ग्राफ पेपर पर एकदम अगर पटरी से लाइन खींचे तो एग्जैक्ट एकदम आएगा, बाकी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। चलो देखते हैं वैसे कितना जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 1 2 3, आई थिंक 3, यहाँ पे ये 3 जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचा नहीं है तो 3 जा रहा है, यानी एक्स अक्ष पर 3 जा रहा है ना। और वाई अक्ष पर कितना जा रहा है, थिंक 7 जाएगा, है ना, 7। तो अभी मैच कर लेंगे फिलहाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ 7 जाएगा, 7 ही जाएगा, 7 जा रहा है। थोड़ा सा देखो इस लाइन के, देखो थोड़ा सा ऊपर है ना, तो 7 ही जाएगा। स्केल नहीं है तो उसकी दिक्कत हो रही, बाकी तो ये 7 आ गया। 3,7 पे ये काट रही है, हमने पहले ये लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी, तो ये 3,7 पे, तो ये हुआ x और ये हुआ y, यही हमारे x और y के मान हुए। तो हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था इसमें कि लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हमारी 7 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो इतने पे यार लाइक कर दो, लाइक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बताएं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना है, मैं सेलेक्ट कर लूं 1 मिनट। नेक्स्ट सवाल अपना है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको पेंसिल का और कलम का मूल्य अलग अलग बताना है ना, अलग अलग बताना है। तो सारी चीजें इसमें दे रखी हैं पहले से। 5 पेंसिल तथा 7 कलम। पेंसिल को मैं किससे करूं, पेंसिल को चलो ऐसे करते हैं, एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया माना, ये हमने मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक पेन का मूल्य कितना है, y रुपया है। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो गया। अगर एक पेन का मूल्य y रुपया है तो 7 पेन का मूल्य, कलमों का मूल्य 7y हो गया, ठीक है। और ये निकला कितना, 50 रुपया। सारे दोनों मूल्यों को जोड़ दिया तो 50 रुपया है, ये देखो दे रखा है 50 रुपया है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में हमें क्या करना है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, यानी कि अब क्या करेंगे, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, ये 46 हमने कर दिया, ये समीकरण 2 बन गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। फिर हमने जैसे अभी पहले किया था सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें भी दोहराएंगे। चलो क्या करते हैं इसमें, 1 मिनट, इसमें हम करते हैं, सबसे पहले तो पेज सेलेक्ट करेंगे और जैसे अभी सारणी बनाई थी वैसे ही हम सारणी इसमें बना लेंगे ऐसे, है ना। चलो ये हमने एक पहली सारणी बनाई, ये हमने दूसरी सारणी बना ली, ठीक है। और ये ऐसे लाइन खींच दी, ये भी लाइन खींच दी, और इसमें खाने कितने रखने हैं, 3, तो ये हमने 3 खाने इसमें रख दिए और 3 खाने इसमें रख दिए। यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब हम फटाफट समीकरण नोट कर लेते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमारा फर्स्ट वाला समीकरण हो गया। और उसके बाद में दूसरा समीकरण हमारा है 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने अभी पहले किया था वैसे ही सेम सेम करते हैं। लेकिन हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, x का ऐसा मान रखेंगे कि हमें y का मान एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। तो अगर इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 को उधर ले जाएंगे माइनस में, तो वो तो 0 रहेगा, 50 हो जाएगा ये, और 7 को इधर बटे में तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो 5 एकदम 5 हो जाएगा, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45/7 करेंगे तो भी वो नहीं आएगा, ठीक है, पूर्णांक नहीं आएगा। अगर 2 रखते हैं x का मान तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 40 तब भी नहीं आएगा। 3 रखते हैं, 5 3 15, और 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 35 बचेगा, 7 5 35, हाँ 3 रख सकते हैं। x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा,
5, है ना। देखो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15 और 15 को उधर ले जाएंगे तो बचेगा 35, 50 - 15 यानी 35 और 7 को बटे में कर देंगे तो 7 × 5 = 35 यानी 5 आ गया। फिर क्या किया हमने, इसका मान कितना आ जाएगा 70, 7 धाम 70 तो ये 10 हो जाएगा। पूर्णांक मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला इसमें जाते हैं। इसमें अगर x का मान हम 0 रखेंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा। अगर x का मान हम 1 रखेंगे 7 × 7 भी नहीं आएगा। अगर x का मान 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 46 में से अगर 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 46 में से 10 गया 36 और 4 गया 32, अब भी नहीं आएगा। 7 × 3 = 21 अगर करेंगे हाँ तब आ सकता है, 3 रखो। अगर x का मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21, -21 करेंगे 46 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5, 2 यानी 5 × 5 = 25, 5 आ जाएगा, है ना। 5 बटे में फिर जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर 3 रख दिया, 4 रखेंगे, फिर अब नहीं, अब माइनस में जाओ फिर से इसमें तो क्या होगा, इसमें अगर -1 रख दिया तो प्लस का हो जाएगा 7 × 6 = 13 ना, 7 दूनी 14, 6 × 4 = 10, हाँ 2, -2 अगर रख देंगे हम x का मान तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो गया, उधर गया तो प्लस का हो गया। 46 में हमने अगर हमने 14 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 46 × 4 = 50, 10 = 60, है ना। और 12 × 5 = 60 यानी अब y का मान आएगा 12। अब हमें कौन कौन से मिल गए, x, y के 2 मान मिल गए। एक तो मिल गया 3, 5, एक मिल गया -4, 10 और दूसरा क्या मिला दूसरे वाले समीकरण से, दूसरे वाले समीकरण से क्या मिला, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से और यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे क्या मिला 3, 5 और क्या मिला -2, 12, है ना, मिला। अब यहीं से ग्राफी विधि पर जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें ही ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई, यानी x का मान 3 होगा, y का मान 5 होगा, ठीक है। और अगर उसमें जाएंगे तो सीधी सी बात है, यही तो कॉमन होगा। दोनों समीकरण कहाँ पे मिलेंगे, हमने अभी जैसे बताया था कि इसमें एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, लाइन खींचा, जहाँ पे दोनों लाइनें मिली वहीं पे वही पॉइंट हमारा आंसर होगा। और इसमें तो हमें पता ही है कि ये वाला पॉइंट दोनों में कॉमन होगा तो यहीं पे तो मिलेंगी दोनों रेखाएं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान हमारा 3 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सवाल पे चलते हैं, पेंसिल का मूल्य कितना है 3 और पेन का मूल्य 5, बस। अब इसको थोड़ा चेक कर लें कि हमने जो लगाया है सही है या गलत है। अगर मान के चलो क्या था समीकरण 1, ये था, इसका मान समीकरण 1 में रख दो, देखो 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम 5 × इसको x का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 5 × 15 और y का मान 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35, 35 और 15 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। यानी कि हमने जो सवाल लगाया वो सही है, ठीक है। और फिर अब आगे के जो सवाल है वो हम अगली वीडियो में समझेंगे।